पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शाकंभरी के चौहानों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में एवं तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रणथंभौर, आबू एवं सिरोही के चौहानों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त कर मोहम्मद गौरी ने अजमेर का राज्य पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को लौटा दिया, जिसने गौरी की अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस लौटते समय अपने नवविजित भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व अपने सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। कुछ समय बाद ऐबक ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। फलस्वरूप यहीं से दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि तैयार हुई। गौरी के लौटते ही पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने विद्रोह करके अपने भतीजे को खदेड़ दिया, किंतु ऐबक ने विद्रोहियों को परास्त कर पुनः गोविंदराज को अजमेर में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐबक के लौटते ही हरिराज और अन्य चौहान सरदारों ने पुनः विद्रोह कर दिया। इस बार ऐबक एक अत्यंत शक्तिशाली सेना लेकर आया और विद्रोह को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। हरिराज ने विवश होकर आत्मदाह कर लिया। ऐबक ने इस बार अजमेर में अपना एक तुर्क सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा गोविंदराज को रणथंभौर का राज्य दे दिया। इस प्रकार राजस्थान के केंद्र में स्थित अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। चौहानों की अन्य शाखाएं व तुर्क सत्ता का प्रतिरोध। पहला है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर जयपुर से दक्षिणी पूर्व की दिशा में स्थित है। यहाँ का विशाल दुर्ग एक पथरीले पठार पर, जो कि समुद्र की सतह से 1578 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दुर्ग के चारों ओर सघन जंगल से आच्छादित पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। सामरिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का अत्यधिक महत्व था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर उसे रणथंभौर का छोटा सा राज्य प्रदान किया था। इस प्रकार गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की पुनर्स्थापना की। गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी वलनदेव, जिसका कहीं नाम वालन भी मिलता है, ने प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित की थी, परंतु बाद में वलनदेव दिल्ली सल्तनत की अवज्ञा करने लग गया। इसलिए 1226 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध अभियान किया और रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। वलनदेव जंगलों में भाग गया और रणथंभौर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने दुर्ग की रक्षा के लिए अपने अधिकारी एवं सैनिक नियुक्त किए और वापस दिल्ली लौट गया। उसके लौटते ही चौहान सरदारों ने रणथंभौर के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु वे रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीत पाए। उस पर मुसलमानों का अधिकार बना रहा। अमीर महाकाव्य तथा अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि वलनदेव के बाद क्रमशः प्रहलाद तथा वीरनारायण रणथंभौर के चौहानों के राजा बने। दोनों का शासनकाल अल्प समय के लिए रहा। वीरनारायण को इल्तुतमिश की सेना से सफल मुकाबला करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। वीरनारायण के बाद बाघभट्ट चौहानों की गद्दी पर बैठा। वह एक वीर सैनिक, पराक्रमी सेनानायक तथा निपुण राजनीतिज्ञ था। बाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया, किंतु तुर्क सेना के आ जाने पर उसने दुर्ग का घेरा उठा लिया। उसने तुर्क सैनिक दस्तों को अत्यधिक परेशान किया। फलस्वरूप रणथंभौर में नियुक्त तुर्क सेना को वापस बुला लिया गया। तुर्क सेनाओं के हटते ही बाघभट्ट ने दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने 1247-48 ईस्वी में रणथंभौर के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया, किंतु बाघभट्ट ने सफलतापूर्वक तुर्क सेना का प्रतिरोध किया। तत्पश्चात 1253-54 ईस्वी और 1258-59 ईस्वी में भी रणथंभौर पर असफल सैनिक अभियान किए गए। महमूद के शासन में किए गए सभी सैनिक अभियान असफल रहे। यही कारण है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इन सैनिक अभियानों का ब्यौरा नहीं दिया है। बाघभट्ट के बाद जयसिम्हा या जयत्र सिंह रणथंभौर का शासक बना।
उसने राजस्थान में चौहान शक्ति को पुनः प्रभावशाली बनाने का पूरा प्रयास किया। जयसिम्हा ने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटे पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अतः जयसिम्हा के बाद 1282 ईस्वी में हमीरदेव रणथंभौर का शासक बना। हमीरदेव रणथंभौर के चौहान शासकों में अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में वह विजयी रहा। इसे धार के परमार राजा भोज व मेवाड़ के राणा को पराजित करने का श्रेय प्राप्त है। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु अपने असफल सैनिक अभियान के साथ वापस लौटा। इसके बाद 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष उलुग खां के नेतृत्व में रणथंभौर के विरुद्ध एक सेना भेजी, जिसे हमीरदेव ने बुरी तरह पराजित किया। अंत में 1301 ईस्वी में अपने नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो भी था। अलाउद्दीन द्वारा लगातार 1 वर्ष की लंबी घेराबंदी के कारण रणथंभौर दुर्ग में खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। हमीरदेव की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर व्रत का पालन किया। समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का ये प्रथम विवरण मिलता है। राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और शत्रु से मोर्चा लेने निकल पड़े। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत अधिक समय तक टिक नहीं पाए। हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और रणथंभौर की चौहान शाखा का अंत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में हम अलग से वीडियो में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। सिरोही और आबू के चौहान। सिरोही देवड़ा चौहानों के अधिकार में आने के पूर्व कई राजवंशों के अधिकार में रही है। सिरोही क्षेत्र से प्राप्त कतिपय मूर्तियां, दानपत्र, शिलालेख और सिक्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ मौर्य, क्षत्रप, होण, वैश्य, चावड़ा, गुहिलोत, परिहार, सोलंकी और परमारों का अधिकार रहा। यहाँ के आदि निवासी भील थे, जिनसे इनमें से कतिपय राजवंशों के झगड़े चलते रहे। उनकी बस्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर इन राजवंशों ने नई बस्तियां कायम की, जो इधर उधर दबे हुए भग्नावशेषों से प्रमाणित होता है। पवार भी चंद्रावती से आबू तक फैले हुए थे, जिनके तथा गुहिलोतों और नाडोल के चौहानों के बीच इस क्षेत्र में कई लड़ाइयाँ होती रही। इस प्रकार सिरोही राज्य की इकाई में बनने के पूर्व इस क्षेत्र में अनेक राजनीतिक उथल पुथल होती रही। सिरोही में चौहान वंशीय राजपूतों की देवड़ा शाखा का शासन था। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका आदि पुरुष महाराव लुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा का था, जिसने आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर अर्बुदांचल के पहाड़ी क्षेत्र पर 1311 ईस्वी के आसपास अपना अधिकार कायम कर लिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चौहान वंश की नींव डाली। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। वह बाद में उनसे अनेक लड़ाइयाँ लड़ता रहा। उसने 1320 ईस्वी में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कर एक गांव हेटुडी भेंट किया। उसकी मृत्यु 1321 ईस्वी में मानी जाती है। महाराव लुम्बा के पीछे 5 उत्तराधिकारियों के संबंध में, जो तेज सिंह, कानड़देव, सामंत सिंह, रायमल थे, हमारी कोई विशेष जानकारी नहीं है। कुछ शिलालेखों से इतना अवश्य प्रमाणित होता है कि उन्होंने अचलेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ऋषि का मंदिर बनवाया और वशिष्ठ के मंदिर के लिए गांव भेंट किए। इन शासकों की राजधानी कभी चंद्रावती और कभी अचलगढ़ में रही। कानड़देव के समय की विक्रम संवत 1400 की अचलेश्वर के मंदिर में एक पाषाण मूर्ति है, जिसके गले की दोलड़ी कंठी, दोनों हाथों के कड़े, सिर पर बाल और गर्दन के नीचे दाढ़ी बनी हुई है, जो तत्कालीन वेशभूषा तथा कला के अध्ययन के लिए बड़ी उपयोगी है। चंद्रावती अब लगातार मुस्लिम आक्रमण के कारण राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं रही। कुतुबुद्दीन ऐबक तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों ने उसको वीराना सा कर दिया था। राजा रायमल के पुत्र महाराव शिवभान ने सरणुआ पहाड़ों पर एक दुर्ग की स्थापना की और 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर बसाया। सुरक्षा की दृष्टि से इनकी स्थिति अच्छी थी, अतः इसी नगर को अपने पहाड़ी राज्य की राजधानी बनाया।
शिवभान के पुत्र महाराव सहसमल या सहसमल ने शिवपुरी के स्थान को स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक न समझा और उसे 1425 ईस्वी में वहाँ से 2 मील आगे नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया, जहाँ आज की सिरोही स्थित है। पुरानी सिरोही को राजधानी न रखने का कारण अहमद शाह गुजराती के आक्रमणों का भय भी हो सकता है, जिसने नगर को उजाड़ा और वहाँ से संगमरमर अहमदाबाद की स्थापना के लिए ले गया। महाराव सहसमल एक प्रतिभावान एवं अवसरवादी व बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सोलंकी राजपूतों के राज्य में से भाग लेकर अपने राज्य में मिला लिया। इसी तरह जब महाराणा कुंभा अन्य कार्यों में व्यस्त था तो अवसर पाकर उसने सीमांत भाग के कुछ गांवों को अपने राज्य में मिला लिया। जब महाराणा कुंभा को इसकी सूचना मिली तो उसने शीघ्र डोडिया नरसिंह की अध्यक्षता में एक सेना भेजी, जिसने आबू, बसंतगढ़ और भूड तथा सिरोही के पूर्वी भाग को अपने राज्य में मिला लिया। अपनी विजय के उपलक्ष्य में राणा ने वहां अचलगढ़ दुर्ग, कुंभा स्वामी का मंदिर, एक ताल और राजप्रासाद का निर्माण करवाया। 1451 ईस्वी में सहसमल की मृत्यु के बाद महाराव लाखा सिरोही के सिंहासन पर बैठा तो उसने अपना मुख्य उद्देश्य आबू पुनः प्राप्त करने का बनाया, परंतु कुंभा के हाथ से आबू लेना एक सरल काम नहीं था। जब गुजरात की सम्मिलित सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो कुंभा का पूरा ध्यान देश रक्षा में लग गया। इसको उपयुक्त अवसर समझ उसने सिरोही के कुछ खोए हुए भाग पुनः प्राप्त कर लिए। कुंभा की मृत्यु के उपरांत जब निर्बल शासक उदा मेवाड़ का शासक बना तो उससे लाखा ने आबू भी ले लिया। उसने इस कार्य में गुजरात के कुतुबुद्दीन से भी काफी सहायता ली थी। लाखा एक व्यवस्थापक भी था। उसने बिखरी हुई प्रजा को फिर से वहां बसाया और व्यापारियों को बुलाकर उन्हें पुनः रहने की अनुमति दी। उसने पावागढ़ से लाकर कालिका की मूर्ति सिरोही में स्थापित की और अपने नाम से लाखनाव तालाब का निर्माण करवाया। लाखा ने लगभग 22 वर्ष राज्य किया। वह मेवाड़ के महाराणा कुंभा का दामाद था। उसकी मृत्यु 1483 ईस्वी में हुई। लाखा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जगमाल सिरोही सिंहासन पर बैठा। वह महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिरोही राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजनीतिक गठबंधन किए। जब महाराणा रायमल और बहलोल लोधी की लड़ाई हुई तो जगमाल ने रायमल का साथ दिया, जिसमें 1474 ईस्वी में लोधी परास्त हुआ। उसने जालौर के मलिक मजीद खां को परास्त कर और उससे प्रचुर मात्रा में दंड वसूल कर एक ख्याति प्राप्त की थी। जब उसके छोटे भाई हमीर ने कुछ विरोधी सरदारों को अपनी ओर मिलाकर सिरोही का आधा भाग अपने अधिकार में कर लिया तो जगमाल ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबला किया और अंत में उसको परास्त कर मृत्यु की गोद में भेज दिया। इस स्थिति से राज्य में विद्रोह की भावना अवश्य जागृत हो गई। इन्हीं दिनों जब 400 फारस और खुरासानी घोड़ों को लेकर सिरोही की सीमा से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे कि उपद्रवियों ने उनसे घोड़े छीन लिए और उनका माल असबाब लूट लिया। जब इस घटना की सूचना महमूद शाह बेगड़ा गुजरात को मिली तो उसने जगमाल से इसका हर्जाना भरने को कहा। जगमाल ने पूरा हर्जाना देकर अपनी नैतिकता को निभाया, परंतु इससे उसकी प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंची। बहुविवाह के दोषों से जगमाल वंचित नहीं था। वह मेवाड़ी रानी आनंदाबाई को कष्ट देता था। जब इसका हाल कुंवर पृथ्वीराज मेवाड़ को मालूम हुआ तो वह सिरोही पहुंचा और उसे डराया धमकाया। जगमाल ने ऊपरी प्रेम बताकर पृथ्वीराज का आतिथ्य किया और अपने व्यवहार से उसे संतुष्ट किया, परंतु मन ही मन वह पृथ्वीराज के अंत का अपेक्षी था। जब पृथ्वीराज वहां से विदा हुआ तो दवा के बहाने उसे जहर की गोलियां दे दी। जब उनका सेवन कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते कुंवर पृथ्वीराज ने किया तो मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। जगमाल की भी 1523 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हम जगमाल के चरित्र में एक दौर्बल्य पाते हैं। वह बलवान शत्रु से भी भय खाता था। इसलिए महमूद बेगड़ा के पत्र आने पर उसने खुरासानी व्यापारियों को पूरा पूरा हर्जाना दे दिया और मजीद खां जैसी निर्बल शत्रु से उसने दंड वसूल कर उसे मुक्त किया। कुंवर पृथ्वीराज से तो वह प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह सका, परंतु धोखे से उसके साथ बदला लिया। अपने भाई के साथ विरोध होने में भी कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो जगमाल के पक्ष में नहीं हो
और इसी कारण हमीर के सहयोगियों की संख्या बढ़ने लगी हो। उसके द्वारा आधा सिरोही ले लेना और उसके मारे जाने पर भी विरोध की आग का नहीं बुझना हमीर की लोकप्रियता की ओर संकेत करता है। जगमाल में हम एक मध्यम श्रेणी के शासक का व्यक्तित्व पाते हैं जो अवसर से लाभ उठाकर उन्नति करना चाहता है। इस प्रकार उसके चरित्र में अनेक दोष थे जिनके कारण उसका वंश उसके साथ ही समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नाडोल के चौहान व अन्य शाखाओं के चौहानों के बारे में।